ओम शांति। आज हम सुनेंगे अमृत वेले मिलन की तैयारी, जिसमें बाबा ने पहली बात कही, उठते ही समान भव का वरदान लो। तो बाबा ने कहा, ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है। बाप समान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना। आँख खोलते कौन सा संकल्प आता है, बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है। जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। ये सब बाबा ने प्रश्न पूछे हैं कि अमृत वेले कौन सा संकल्प आता है, कौन सी स्टेज होती है, बाप समान स्थिति में होते हो, बाप के सिवाय कोई और दिखाई देता है, और अपने को बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना। तो बच्चा अर्थात मालिक, और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, बालक सो मालिक बच्चे। बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है, और पहले मिलन में बाप हर रोज़ समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो, तो उनका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ हो सकता है। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने कि रोज़ बाबा अमृत वेले बच्चों को समान भव का वरदान देते हैं। फिर बाबा ने नेक्स्ट इसमें कहा, लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात ज़रूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं, लेकिन 1 हैं। सेकंड नंबर, बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर चलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्तियां हो रही हैं, ऐसी अनुभूति करते हैं। कौन से बच्चे? जो बाप के समीप होते हैं, जिनका संकल्प और संसार बाबा है। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं, और
तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं। कब किस रूप से मिलेंगे, कब किस रूप से। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अमृत वेले सवेरे उठते ही समीप की मुलाकात करो। बाप समान बन करके बाप से मुलाकात करो तो सर्व प्राप्तियाँ, बाबा के वरदान, बाबा का स्नेह, सब कुछ मिलेगा। नेक्स्ट बाबा ने कहा चेहरा खुशी का हो, खुशकी का नहीं। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने और हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूलों में झूलते हैं, कोई हठ योगी बनकर के बैठते हैं, कोई तो सिर्फ नेमीनाथ होकर बैठते हैं, कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। फिर बाबा ने अंडरलाइन किया योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। ये बाबा ने अंडरलाइन किया। ऐसे नहीं समझना, मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। बाबा ने फिर अंडरलाइन किया कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास कोई देख मानेगा नहीं। समझे कि कितना भी बाबा ने कहा आप कहो कि हम तो खुशी में नाचते हैं, लेकिन आपका चेहरा उदास हो, तो बाबा ने कहा कोई भी मानेगा नहीं। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। बहुत सुंदर बाबा ने एग्जाम्पल दिया। पा लिया इसी खुशी की चमक से, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। तो बाबा ने इसमें प्रैक्टिकल ये बात बताई कि जिसको प्राप्ति होगी तो उसका चेहरा कैसा दिखाई देगा, खुशी का चेहरा दिखाई देगा। तो पा लिया और खोया खोया चेहरा, बाबा ने कहा दोनों में अंतर होता है। तो अमृत वेले जो आत्माएं बाप समान समीपता का अनुभव करती हैं, समीप बन के समान बन के बाप से मिलन मनाती हैं, तो उनके चेहरे से बाबा ने कहा वो खुशी दूसरों को भी अनुभव होती है। बाबा के वरदानों की वो आत्माएं मालिक बन जाती हैं। तो इस प्रकार से हम सुबह सुबह उठ के बाबा से अधिकारीपन से बाबा के समीपता का, समानता का अनुभव करते हुए मिलन मनाएंगे और चेहरा स्वतः ही खुशी का हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।